जय जोहार जय छत्तीसगढ़ साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट मित्र पर, जहां पर आपको डेली किसान, मौसम और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़ मिलता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान खरीदी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। जी हां, सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ा अपडेट दे दिया है। धान खरीदी कब शुरू होगा और क्या क्या काम किसानों को धान खरीदी से पहले करवाना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं क्या है वो खबर। तो गाइस, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ से डेली रिलेटेड न्यूज़ आते रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी, जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए जानते हैं। धान खरीदी के लिए पंजीकृत किसानों की पर्ची का मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, धमतरी में यह प्रक्रिया तेजी से हो गई है। छत्तीसगढ़ में दीपावली के त्यौहार के बाद धान खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई है। धान खरीदी को लेकर 30 सितंबर को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में 15 नवंबर से धान खरीदी का प्रस्ताव दिया गया है। इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन रख दिया गया है। धान खरीदी के मद्देनजर रखते हुए सभी जिलों में प्रशासन ने धान खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी है। धमतरी जिले में भी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत समर्थन मूल्य पर धान, मक्का फसल की खरीदी की जाएगी। कलेक्टर नम्रता गांधी ने सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि धान की खरीदी की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी से पूर्ण हो सके। खरीफ विपणन 2024-25 के शुरू होने से पहले ग्रामवार B1 पाठन पंजीकृत किसानों की एंट्री का मिलान करने का दिशा निर्देश दिए हैं। धान खरीदने को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। धमतरी में हल्का पटवारी ग्राम कोटवार के जरिए मुनादी ग्राम B1 पाठन कराएंगे। मृत खातेदार की पहचान कर फौती नामांतरण प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। 18 अक्टूबर तक ग्रामवार B1 पाठन कर पंचनामा तैयार कर संबंधित तहसीलदार को देना होगा। पंजीकृत किसानों का B1 में एंट्री का किसान किताब से मिलान, राजस्व न्यायालय में लंबित अविवादित फौती नामांकन केस का निराकरण किया जाना है। खरीफ गिरदावरी के बाद ग्रामवार और कृषकवार जानकारी का प्रारंभिक प्रकाशन कर दावापत्ती मंगाई जाएगी। 15 अक्टूबर तक दावापत्ती निराकरण करने और 20 अक्टूबर तक दावापत्ती निराकरण के बाद खसरा पंचनामा और सॉफ्टवेयर में एंट्री करना होगा। पड़त भूमि में किसी भी प्रकार की फसल एंट्री न हो, इसकी भी जांच की जाएगी। किसानों की तरफ से अपने खाते की भूमि में धान के अलावा बोई गई दूसरी फसलों, रोपे गए वृक्षों की भूमि, अन्य किसी काम के लिए इस्तेमाल भूमि की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा भू अर्जन की भूमि स्थिति में धान का फसल एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किया गया है धान खरीद को लेकर। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये लगातार जारी कर रहे हैं दिशा निर्देश। तो और आगे एक खबर आ रही है, दशहरा पर छत्तीसगढ़ में दिवाली गिफ्ट। जी हां, हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर का तोहफा दिया है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा डिटेल। खाद्य मंत्री और महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने महासमुंद के लोगों को दिवाली का बड़ी सौगात दिया है। महासमुंद में प्रधानमंत्री आवास योजना मेला का आयोजन किया गया। इसके तहत 21,000 से अधिक लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास की मंजूरी का पत्र दिया गया। जिन आवास की मंजूरी मिली है उनके तहत नए स्वीकृत आवास का प्रतीकात्मक भूमि पूजन भी किया गया। पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों के आवास पूरे हो गए हैं उन्हें आवास की चाबी भी दी गई। इस मौके पर मंत्री दयालदास बघेल ने लोगों को कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के 18 लाख लोगों के लिए पक्के मकान की स्वीकृति दी है। इससे हजारों आवासीनों को घर मिल रहा है। महासमुंद में जनरल कैटेगरी में पीएम आवास योजना के तहत स्थायी सूची है। इसमें प्रतीक्षा सूची 21,331 हितग्राही है। इसके अलावा आवास प्लस के 400 हितग्राही है। कुल 71,731 हितग्राही को पीएम आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति किया जाएगा। बचे हुए अन्य हितग्राहियों के आवास और रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कुछ दिनों में पूर्ण हो जाएगी। इसके तहत पहली किस्त में कुल 19,988 परिवार को 79 करोड़ 95 लाख 20,000 रुपये डायरेक्ट उनके खाते में डाले गए हैं। यह पहल गरीबों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवार को लाभ मिल रहा है। सरकार गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान को 2 साल का बकाया धान बोनस राशि दिया है। किसानों के प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये की दर से धान खरीदी की है। मुंगेली में भी आवास मेले का आयोजन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री तोखन साहू और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहू मौजूद रहे। तोखन साहू ने इस मौके पर ऐलान किया कि मुंगेली में 20,000 से ज़्यादा लोगों को घर मिलेगा। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन और विधायक पुन्नू लाल मोहले की भी मौजूद रहे। आवास मेले में कई लोगों के घरों की स्वीकृति पत्र और घरों की चाबी दी गई। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि
मुंगेली में साल 2024 के अंदर कुल 20,551 आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से लेटेस्ट न्यूज़ हमने आपको बता दी धान खरीदी और आवास को लेकर। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।